आप 10th पास का नौकरी है दोस्तों, केंद्र सरकार का वैकेंसी है, केंद्र सरकार का 7वां वेतन मिलेगा इस पे। इसके बाद अगला है कि किसको भरना चाहिए या किसको नहीं भरना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है जो एसएससी एमटीएस के विद्यार्थी पूछते हैं कि क्या मुझे सर भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, हम ग्रेजुएट हैं, हम इंटर पास हैं। इसके बाद है क्या अपना राज्य में नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 जनवरी को 10th पास वालों के लिए एक बम्पर भर्ती आने वाला है और वो है दोस्तों एसएससी एमटीएस 2023। कब आएगा? 17 जनवरी 2023 को। इसके बारे में दोस्तों हम आप लोगों को वीडियो बना करके ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है और बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पूछते हैं कमेंट में, क्या पूछते हैं भाई कि किसको भरना चाहिए, क्या मुझे एसएससी एमटीएस भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। दूसरा बात है कि कौन सा पोस्ट मुझे चुनना चाहिए, कौन सा पोस्ट उस पर बढ़िया रहता है, क्योंकि इस पर 2 तरह का पोस्ट होता है। तो कौन सा पोस्ट चुनोगे कि अच्छा सा नौकरी मिलेगा। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी एमटीएस किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए, 17 जनवरी को वैकेंसी आ रहा है, तो इस वीडियो में आपको हम पूरा A to Z डिटेल में जानकारी देंगे। तो आप लोग दोस्तों क्या करोगे, वीडियो को लास्ट तक देखोगे। ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले वैकेंसी का ओवरव्यू समझ लेते हैं, इसके बाद इस पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विभाग क्या रहने वाला है, एसएससी एमटीएस। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। एसएससी की 10वीं लेवल की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भर्ती दोस्तों एसएससी एमटीएस होता है, जो हर साल निकलता है। और इस बार कब आ रहा है? 17 जनवरी को आ रहा है और फिर 3-4 महीना बाद फिर से आ जाएगा। देखिए, तो एसएससी एमटीएस है। योग्यता क्या मांगता है इस पे? 10वीं पास। आपने यदि मैट्रिक किया है ना किसी भी बोर्ड से, और हाँ परसेंटेज, कोई जरूरत नहीं है परसेंटेज का, आपने पास भी कर रखा है, 33% भी है ना, पास होना जरूरी है। 10th में कितनों नंबर है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड, बिहार, यूपी, राजस्थान, कहीं के भी विद्यार्थी हो ना, भर सकते हो। ये डाक सेवक वाला जीडीएस नहीं है, ठीक है, इस पे एग्जाम होगा। अब देखिए सीट कितना रहेगा, तो देखिए दोस्तों 10,000 से लेकर के 12,000, 10K से 12K तक, यानी 12,000 से ऊपर ही आप लोगों को इस पे वैकेंसी एसएससी एमटीएस में आने वाला है 17 जनवरी 2023 को। इसका डेट दोस्तों फिक्स हो चुका है। इसके बाद बात करेंगे उम्र सीमा क्या मांगेगा इस पे, तो देखिए कम से कम 18 साल, कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक कितना, 25 साल और 27 साल। 2 तरह का इस पे वैकेंसी रहता है। ये हो गया जनरल कैटेगरी का। किसका हो गया? जनरल कैटेगरी का। यदि आप ओबीसी में हैं तो क्या होगा, 3 साल का छूट मिल जाएगा। यदि आप एससी एसटी से हैं तो 5 साल का आपको एज में छूट यानी रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा उम्र सीमा इतना मांगेगा। अप्लाई कब तक होगा, तो देखिए दोस्तों 17 जनवरी यानी 17/01 से फॉर्म शुरू होगा, पूरा 1 महीना फॉर्म भराएगा 17/02/2023 तक, यानी 17 फरवरी 2023 तक आप इसका फॉर्म भर पाइएगा एसएससी एमटीएस का। ठीक है, अब बात करें कितना पैसा लगेगा भरने में। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पूछते हैं कि सर कितना पैसा लगेगा। तो विद्यार्थी दोस्तों कितना मुश्किल से पढ़ाई करता है ये हम समझते हैं, तो इस पे दोस्तों 100 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, किसको किसको? जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस। यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, महिला है या फिर एक्स सर्विसमैन है, पीएच कैंडिडेट हैं, तो इस पे एसएससी आपसे पैसा नहीं लेती है, इनका फॉर्म फिलअप फ्री में हो जाता है। तो 100 रुपया लगेगा, 17 जनवरी को फॉर्म निकलेगा, भर दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा वैकेंसी होता है। लेकिन किसको भरना चाहिए किसको नहीं अभी हम बताएंगे। चयन प्रक्रिया क्या रहेगा इस पे, देखिए सिलेक्शन तो होगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए क्या क्या होगा, एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, क्या होगा समझिए। देखिए दोस्तों चयन का प्रक्रिया क्या रहेगा, तो सबसे पहला होगा आपका रिटन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा, जो कि सीबीटी होगा कंप्यूटर पर। ठीक है, कंप्यूटर में ऑनलाइन आपका परीक्षा होगा, पहला तो ये होगा। दूसरा दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों, इस पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा दोस्तों, इस पे ऑफलाइन आपका पेन पेपर मोड में आपका एग्जाम होगा, मतलब निबंध लिखवाएगा, ऐसे लिखवाएगा, लेटर लिखवाएगा, यही सब पत्र लेखन वगैरह। एक बार हिंदी और इंग्लिश में हम दोनों बता दिए। तो डिस्क्रिप्टिव होगा, ये ऊपर वाला ऑनलाइन होगा, नीचे वाला ऑफलाइन होगा। ठीक है, तीसरा जो स्टेप है दोस्तों वो है फिजिकल होगा। लेकिन फिजिकल दोस्तों यदि आप हवलदार पोस्ट के लिए फॉर्म भरिएगा तो उस पर फिजिकल होगा, एमटीएस में फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, ये केवल हवलदार वाला पोस्ट के लिए,
समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों आपका इस पे डीवी होगा और मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो यही 3-4 प्रोसेस है जिससे आपको हो करके गुजरना होगा, जो कि बहुत आसान है, ज़्यादा टफ इस पे नहीं है। ठीक है, एसएससी एमटीएस का वैकेंसी है, ज़्यादा टफ आपका इस पे एग्जाम नहीं होता है। 10th लेवल का क्वेश्चन पूछता है। अभी जीडी का कैसा क्वेश्चन आ रहा है 10th लेवल का, आप देख सकते हैं ना। किसी शिफ्ट में पूछा कि पानीपत का प्रथम लड़ाई, दूसरे शिफ्ट में दिया कि द्वितीय लड़ाई, और अलग शिफ्ट में दिया कि तृतीय लड़ाई कब हुआ था। तो मतलब एक तरह का क्वेश्चन आ रहा है। 10th लेवल का एग्जाम होता है, ज़्यादा हार्ड इस पे नहीं होता, लेकिन हाँ सोच समझ करके मारना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। देखिए क्या क्या पढ़ना है, यानी इसका सिलेबस क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो समझ लीजिए। देखिए इस पे आपका 100 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर, टाइम आपको कितना मिलेगा 90 मिनट। ठीक है, यानी 1.5 घंटा आपको टाइम देता है। इस पे 90 मिनट का टाइम रहता है और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहता है, 0.25 का माइनस मार्किंग रहता है। अब सवाल जो है कहां कहां से पूछता है समझ लीजिए। ये जो 100 क्वेश्चन आएगा ये कहां कहां से आएगा, तो इस पे दोस्तों आपका रहेगा 25 क्वेश्चन जीके जीएस रहेगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन दोस्तों आपका मैथ रहेगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, और 25 क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या रहेगा, इंग्लिश और हिंदी मिला के 25 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश या हिंदी। समझ में आ गया। तो ये 25 का कितना हो गया 100 क्वेश्चन, और ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, यही सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब विद्यार्थी मुझे हमेशा कमेंट में पूछते हैं कि सर जो वैकेंसी आप बता रहे हैं उसकी तैयारी के लिए एक अच्छा सा किताब भी बताइए। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस का एक अच्छा सा किताब आपको गाइड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के साथ आपको हम बता देते हैं, जिसको लेकर के आप एसएससी एमटीएस का बेस्ट तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप किताब देख लीजिए, इसके बाद दोस्तों यहां पर हम बताएंगे कि काम क्या मिलेगा, पोस्टिंग कहां होगा, किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए, सारा चीज दोस्तों हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एसएससी एमटीएस का आप किताब देखिए। देखिए दोस्तों एसएससी एमटीएस की सबसे अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। एसके यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का ये जो बुक देख रहे हैं आप लोग, एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट गाइड दोस्तों ये रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो है अभ्यास पेपर प्रैक्टिस सेट भी आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन भी इस पे है दोस्तों। इससे आपको आइडिया लगेगा ना कि पिछली बार क्वेश्चन कैसा आया था और अब कैसा क्वेश्चन और भी आने का संभावना है। और ये किताब जो है दोस्तों नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, और इस पे बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है और तैयारी कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों इनका किताब जो है अंग्रेजी मीडियम में भी उपलब्ध है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो फिर भी आप इसको ले सकते हो, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इसको ले सकते हो। लेना कैसे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, आप वहां से इसको घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसको बाजार से भी ले सकते हैं किताब दुकान में जाकर के। पब्लिकेशन याद रखिएगा एसके बुक्स यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का जो ये किताब है दोस्तों एमटीएस परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट आपका किताब है, आप इसको ले सकते हैं और एसएससी एमटीएस की तैयारी करके पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने एसएससी एमटीएस का किताब देख लिया। चलिए अब बात करेंगे कि काम क्या मिलेगा इस पे। देखिए एसएससी एमटीएस, एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। इस पे क्या होता है दोस्तों कि जितना भी केंद्र सरकार का विभाग है या मंत्रालय है इस पे आपको नौकरी मिलेगा। समझ में आ गया। उस पे क्या होगा कि किसी पदाधिकारी का आपको असिस्टेंट बना सकता है, ऑफिस में जितना भी क्लरिकल काम होता है, क्लर्क का काम, वो सब आपको करना होगा। कोई भी फाइल होगा उस पे बड़े पदाधिकारी यानी ऑफिसर का साइन करवाना होगा, साइन हो जाएगा तो फिर लाना होगा, जेरोक्स करना होगा, फैक्स करना होगा, ईमेल करना होगा, एक टेबल से दूसरे टेबल तक फाइल को पहुंचाना होगा, डाक डिलीवर करना होगा यानी फाइल का कागज पत्र इधर उधर ले जाना होगा, एक विभाग से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक ले जाना होगा। यही सब काम होता है एसएससी एमटीएस का। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो पदाधिकारी रहेंगे, आप जिसके अंडर काम कीजिएगा वो आपको कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, उनको जो लगेगा कि ये काम है तो करवा लेगा, क्योंकि आप क्या हो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। आपको आपके लिए कोई एक काम फिक्स नहीं रहेगा, आपको कुछ भी करवाया जा सकता है, लेकिन अच्छा ही काम होता है। मतलब ऐसा मत समझना कि हमसे झाड़ू लगवा लेगा, कभी यदि लगवा भी लिया तो क्या दिक्कत है, इस पर बड़ी बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा वैकेंसी होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर पोस्टिंग कहाँ होगा, विद्यार्थी पूछते हैं कि सर नौकरी कहाँ मिलेगा। तो देखिए नौकरी जो है दोस्तों आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। आपका ये ऑल इंडिया का वैकेंसी, ये झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान का भर्ती नहीं है, ये ऑल इंडिया का वैकेंसी, कहीं भी आपको नौकरी मिल सकता है। समझ में आ गया। इसके बाद वेतन कितना रहेगा, तो देखिए दोस्तों वेतन आपको हम यहाँ स्क्रीन में दिखा देते हैं। ठीक है, वेतन यहाँ पर दो तरह का पोस्ट होता है, तो दोनों में अलग अलग वेतन मिलता है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देखिए इतना आपको वेतन मिलेगा, और ये शुरुआती वेतन है, वेतन जो आगे चल के बढ़ भी जाता है। ठीक है, इसके बाद है क्या अपना राज्य में नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप यदि ईस्टर्न जोन से फॉर्म भरते हैं, ईआर से यदि फॉर्म को भरते हैं, तो हो सकता है आपका कोलकाता, बंगाल मिल जाए, उड़ीसा मिल जाए, झारखंड में कहीं पोस्टिंग हो जाए। यदि आपके राज्य में है तो मिल जाएगा, यदि आपके राज्य में उस पोस्ट के लिए सीट नहीं है तो आपको दूसरे राज्य में भी नौकरी मिल जाएगा। मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मिल सकता है, अपना राज्य में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सीट पर डिपेंड है कि क्या वहां पर सीट है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके बाद अन्य एग्जाम की तैयारी होगा कि नहीं होगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी इस सब का तैयारी करते हैं, ऊंचे ऊंचे लेवल का तैयारी करते हैं। तो क्या इस पे नौकरी मिलने के बाद आप तैयारी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो देखो दोस्तों आप लोग देखते हैं कि इतना सारे लोग यूपीएससी तक का एग्जाम निकाल लेते हैं काम करते करते। कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है और यूपीएससी निकाल लिया, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो यूपीएससी निकाल लिया। तो जब यूपीएससी जैसा बड़ा से बड़ा एग्जाम काम करते हुए निकाला जा सकता है तो अन्य एग्जाम क्यों नहीं निकाला जा सकता। इस पे आपका 10 से 4-5 बजे तक ड्यूटी रहेगा, संडे को छुट्टी रहेगा, मस्त अपना तैयारी कीजिएगा और फैमिली आपका इधर सेटअप हो जाएगा और मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन आपका ठीक हो जाएगा, पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, पढ़ने में भी आपको ठीक रहेगा। दिल में यदि जोश और जज्बा होगा तो आप हर एग्जाम को क्लियर कर पाइएगा। तो ये मत सोचिए कि हम नौकरी लेने के बाद एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आप कर पाइएगा, बस दिल में आग होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है कि किसको भरना चाहिए या किसको नहीं भरना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है जो एसएससी एमटीएस के विद्यार्थी पूछते हैं कि क्या मुझे सर भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। हम ग्रेजुएट हैं, हम इंटर पास हैं, हम पीजी किए हैं, बीएड किए हैं, क्या मुझे भर देना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। देखिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं, सीधी बात हम बोलेंगे, आपके पास कुछ भी क्वालिफिकेशन है, यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए ना तो एसएससी एमटीएस कोई बुरा चीज नहीं है, आपको भरना चाहिए। यदि बड़े बड़े क्वालिफिकेशन करके भी आपके पास नौकरी नहीं है ना तो एसएससी एमटीएस सबसे अच्छा मौका है, इसको भर देना चाहिए। जो इंटर पास है उसको भी भरना चाहिए, जो ग्रेजुएट है उसको भी भरना चाहिए, जो बीएड बीटी कुछ भी किए हैं। आप 10th पास का नौकरी है दोस्तों, केंद्र सरकार का वैकेंसी है, केंद्र सरकार का 7वां वेतन मिलेगा, इस पे सरकारी जॉब है। ठीक है, आपको भरना चाहिए। ठीक है, भर के फिर दूसरा एग्जाम का तैयारी करो ना, कौन रोका है, तो भर देना। ठीक है, सभी लोग को भरना है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं भरना चाहिए, सबको भरना चाहिए, महिला पुरुष सबको भरना चाहिए। इसके बाद कौन सा पोस्ट चुनना चाहिए। देखिए इस पे दो तरह का वैकेंसी होता है, एक होता है एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, और एक होता है दोस्तों हवलदार पोस्ट का। तो आपको प्रेफरेंस में क्या देना है, यदि आपको हवलदार में नौकरी करना चाहते हैं, यदि इंटरेस्ट है तो 1 नंबर में दे देना हवलदार को, 2 नंबर में एमटीएस को। लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे, आपको सलाह देंगे कि 1 नंबर में पहला प्रेफरेंस आप एमटीएस को रखना और दूसरा नंबर में प्रेफरेंस में आप हवलदार को रखना। आपका अच्छा जगह में पोस्टिंग होगा और नौकरी भी एमटीएस का अच्छा होता है। ठीक है, तो आप देख लेना, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको चुन करके भर सकते हो। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस का मैंने आप लोगों को फुल डिटेल लगभग दे दिया है, और इसके अलावा यदि कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट करना, हम नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर बना देंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों पूरी बातें क्लियर हो चुकी हैं यहां मेरे द्वारा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।